नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गलंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न क्या है आपका, यदि अमेरिका को 1734651 और इंडिया को 68961 लिखा जाता है, तब आपको कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे। यानी कि प्रश्न कहना चाहता है आपसे कि यदि अमेरिका को इसने यहाँ पर ये कोड कर रखा है और इंडिया को इसने यहाँ पर यह कोड कर रखा है, तो आपको उसी तरह से कनाडा को कोड करना है। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यह देखना है कि कनाडा में जो आपके डिजिट दे रखे हैं, जो लेटर दे रखे हैं, क्या वह लेटर आपके ऊपर दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कनाडा में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं आपके। तो कनाडा में एक तो आ रहा है आपका CANADA, यानी कनाडा में जो आपके लेटर आ रहे हैं, अब आपको देखना है क्या ऊपर ये लेटर आपके दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अमेरिका दे रखा है, अमेरिका में आपका C भी दे रखा है और A भी दे रखा है। इसी तरह दोस्तों इंडिया में देखिए आपका N भी दे रखा है, A भी दे रखा है आपका और D भी दे रखा है। यानी कि कनाडा में जितने भी लेटर हैं आपके, वो सारे लेटर आपके अमेरिका में और इंडिया में दे रखे हैं। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, बस इसी तरह से आपको प्रश्न को सॉल्व कर देना है। जो लेटर का डिजिट आपका ऊपर दे रखा है, वही डिजिट आपको नीचे लिख देने हैं। तो यहाँ पे कनाडा दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले C। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अमेरिका में जो आपका C दे रखा है ये वाला, तो C का दे रखा लेटर इसने 5। तो यहाँ पे C की जगह पर रख देना है आपको 5। आपको देखना है A। तो यहाँ पे देखिए अमेरिका में A का कोड क्या दे रखा है इसने, A का कोड दे रखा है इसने यहाँ पर 1। तो यहाँ पर लिख देंगे हम A। अब देखना है हमको N को। तो यहाँ पे देखिए इंडिया में N दे रखा है आपका यहाँ पे, और N का कोड दे रखा है इसने यहाँ पर 8। तो N की जगह रख देंगे हम आप यहाँ पे 8। तो हमने A का भी कोड दे रखा था। A का कोड क्या था आपका, A का कोड था आपका 1। अब आपको देखना है D का। तो D का देखिए दोस्तों, हम इंडिया दे रखा है, इंडिया में D आपका यहाँ पे दे रखा है, ये वाला यहाँ पे आपका D दे रखा है। अब आपका D का कोड क्या दे रखा है आपका यहाँ पे दे रखा है आपका 9। तो D की जगह रख देंगे हम 9, और A का तो हमने निकाल लिया था 1। यानी कि जो आपका कनाडा दे रखा है, इस कनाडा का जो कोड निकल के आएगा आपका 518191। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, आप कैसे इस प्रश्न को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते थे, हमने आपको बता दिया है। जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए, तो आपको दोस्तों इसकी कोडिंग डिकोडिंग नहीं करनी है। आपको पहले यह देखना है कि जो लेटर जो आपसे पूछा है, उसका जो लेटर दे रखे हैं, क्या वो लेटर आपके ऊपर दे रखे हैं। अगर आपका जो शब्द दे रखा है, उसका आपको कोडिंग पूछी है, अगर उसके सारे लेटर आपके ऊपर दे रखे हैं, तो आपको जो उन लेटर का कोड दे रखा है, वही कोड आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि हाइड को 1440 तो वाइड को किस तरह से लिखेंगे। यानी कि प्रश्न में जो हाइड को जो इसने कोड कर रखा है, जैसे HIDE को लिख रखा है इसने 1440, तो WIDE को कैसे लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी जो हाइड दे रखा है, आपको इस हाइड के लेटर की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू का मतलब दोस्तों, जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ABCD होते हैं, तो A आपका 1 नंबर पे आता है, B आपका 2 नंबर पे आता है, C आपका 3 नंबर पे आता है, D आपका 4 नंबर पे आता है। ऐसे ही करके दोस्तों इनकी नंबरिंग की जाती है, यही इनकी नंबरिंग होती है। तो अब आपको क्या करना है, जो हाइड दे रखा है, आपको इस हाइड की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है वो देखिए। यहाँ पे दे रखा है आपका H, तो H आता है आपका 8 नंबर पर। इसी तरह दोस्तों I आता है आपका 9 नंबर पर, और D आता है आपके 4 नंबर पर, और E आता है आपके 5 नंबर पर। अगर आप इन चारों को जोड़ देंगे तो 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26 होते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आपका 1440। लेकिन अगर आप क्या करें, इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 8 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 5 कर दें, तो कितना आएगा आपका, 5 के 20 होते हैं, 20 नंबर 180 होते हैं, और 180 में अगर आप 8 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1440। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको वाइड की नंबरिंग करनी है। तो W जो होता है आपका 23वें नंबर पे आता है, और जो I होता है आपका वह आता है आपके 9 नंबर पर,
और डी आपका 4 पे आता है। इसी तरह ई आता है आपके 5 नंबर पे। अब आपको क्या करना है, इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 20 नंबर 180 हो जाएगा। यानी कि आपको 23 में 180 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 या 54 हासिल 5, 18 दूना 36 और 5 41, यानी कि 4140 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दे रखा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न में हमने क्या किया था, जो आपका हाइड दे रखा था, हाइड के प्रत्येक लेटर की हमने नंबरिंग की और नंबरिंग करने के बाद जो आपके नंबरिंग निकल के आई थी उसका हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था और मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिल गया था। अगर दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों प्रश्नों आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहें। चाहे आपका दोस्तों फेसबुक ग्रुप हो, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उन सभी जगह पर आप वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। अब अगला प्रश्न दे रखा है आपका मिसिंग नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है। सीरीज क्या दे रखी है आपकी 3, 15, 35, 63, खाली जगह और 143। इस सीरीज में आपका कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। आपको उस पैटर्न को पहचानना है और उस पैटर्न को पहचानने के बाद उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको उस संख्या को लेके आना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगी, यानी कि जो खाली जगह दे रखी है आपकी इस खाली जगह पर आ जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप यह देखिए कि यहाँ पर 3 दे रखा है, 15 दे रखा है। 3 से 15 पे गए हैं, 15 से आप 35 पे पहुँचे हैं, 35 से 63 पे गए हैं, फिर आपको खाली जगह पे जाना होगा और फिर आपको 143 पे जाना होगा। तो आपको इसमें करना क्या है वो देखिए। दोस्तों सीरीज को ध्यान से देखना होगा आपको। अगर आप सीरीज को ध्यान से देख लेंगे 1-2 बार तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको क्या करना है, इस मॉक टेस्ट को आपको जो हम आपको क्लास लगा रहे हैं आपको इस क्लास को मॉक टेस्ट के रूप में लेना है और प्रश्नों को आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और जो प्रश्न आपसे नहीं होता है आप वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों आप उस प्रश्न को नोट कर सकते हैं, जिससे आपको क्या करना है बाद में आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें। तो यहाँ पर दोस्तों 3 दे रखा है। अगर हम इस 3 को लिख दें 2 का स्क्वायर माइनस का 1 तो कितना मिल जाएगा आपका 2 दूना 4 होता है और 4 में से 1 की तो आपको 3 मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपका जो 15 दे रखा है 15 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर माइनस का 1, क्योंकि हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है और 16 में से हम 1 माइनस कर दें तो आपको 15 मिल जाएगा। इसी तरह हम 35 को देखते हैं। यहाँ पर अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें और 6 के स्क्वायर में से हम अगर 1 माइनस कर दें तो 6 36 होते हैं, 36 में 1 माइनस कर देंगे तो आपको 35 मिल जाएगा। इसी तरह हम अगर 63 को देखें, 63 की जब हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर दें और 8 के स्क्वायर में से हम अगर 1 माइनस कर दें तो कितना मिलेगा आपको, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 और 64 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आपको 63 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने 2 का स्क्वायर किया था, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का, फिर 8 का। तो इस खाली जगह पर हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे और 10 का स्क्वायर करके उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 और 100 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 99 आपका आ जाएगा। यानी कि खाली जगह जो है आपकी इस जगह पर आएगा आपका 99। हम इसे आगे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 हो गया आपका, 10 के बाद आएगा आपका 12। हम 12 का स्क्वायर करके हम उसमें से 1 माइनस कर दें तो 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है और 144 में 1 माइनस कर देंगे तो आपका 143 आ जाएगा। यानी कि जो आपकी खाली जगह दे रखी है इस खाली जगह पर आ जाएगा आपका 99, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो प्रश्न में हमने लॉजिक क्या लगाया था, प्रश्न को समझिए। हमने क्या किया था, यहाँ पे आपका 3 दे रखा था तो ये आपका 2 का स्क्वायर माइनस का 1 था, 15 था, ये 4 का स्क्वायर माइनस का 1 था। आपको पहचानना कैसे था, तो आपको दिख रहा होगा ये 3 दे रखा है, 15 दे रखा है, 35 दे रखा है, ये किसी न किसी स्क्वायर के पास थे। जो आपका 3 था ये 2 के स्क्वायर के पास था, जो 15 था ये आपके 4 के स्क्वायर के पास था, 35 जो था आपका 6 के स्क्वायर के पास था। तो आप यहाँ समझ गए थे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 का स्क्वायर करके माइनस का 1, 4 का स्क्वायर माइनस का 1 करके आपको प्रश्न को सॉल्व करना था। दोस्तों ये इस टाइप के प्रश्न होते हैं, जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये प्रश्नों को देखते ही सॉल्व करने लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, जिससे दोस्तों आपको क्या होगा कि बार बार आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर होती रहेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। दोस्तों ये प्रश्न क्या होते हैं,
इन प्रश्नों में आपको क्या करना होता है, इन प्रश्नों में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। आपको उसी पैटर्न को ध्यान रखते हुए इन 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन को ढूंढना होता है जो इस जगह पर आपका आंसर आएगा। बस दोस्तों इस प्रश्न में क्या करता है एग्जामिनर, आपका ऑब्जर्वेशन देखता है कि आप कितना प्रश्न को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपका जो आंसर होता है आपका आंसर प्रश्न में छुपा होता है। बस आपको प्रश्न को समझना है, जब आप प्रश्न को समझ जाएंगे तो आप आंसर भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आपका फर्स्ट फिगर दे रखा है इसमें आपके 2 एरो दे रखे हैं। एक एरो आपका ऊपर की साइड में है और एक एरो आपका नीचे की साइड में। फिर दूसरा फिगर देखिए आपका, इसमें क्या हुआ है, जो आपका पहला जो एरो था उसमें इसका नीचे की साइड में मुख हो गया है, और जो दूसरा एरो था इसका नीचे था, इसका मुंह आपका ऊपर की साइड में हो गया है। जब दोस्तों इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस प्रश्न में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मिरर इमेज बन रही है। क्या बन रही है आपकी, यहाँ पर मिरर इमेज बन रही है। यहाँ पर इसने क्या कर दिया, आपका एक मिरर रख दिया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर का जो एरो था ये आपका नीचे आ गया है, और ये एरो आपका नीचे था वो ऊपर आ गया है। अब आपको क्या करना है कि इसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर मिरर लगाना है। जब आप इसमें मिरर लगा देंगे तो आपको इसकी मिरर इमेज मिल जाएगी। दोस्तों मिरर इमेज होता है क्या है वो समझिए पहले। जब हम किसी वस्तु के सामने मिरर लगा देते हैं या दर्पण लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी जो लेफ्ट होता है वो आपका राइट हो जाता है, और जो राइट होता है वो आपका लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो एरो दे रखा है इस एरो की साइड देखिए, इस एरो का जो मुख दे रखा है आपका राइट में दे रखा है, तो अब इस एरो का मुख क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट में हो जाएगा। यानी कि जो आपका एरो दे रखा है ये वाला एरो आपका लेफ्ट में हो जाएगा, यानी कि इसका जो मुंह इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपका जो वाला एरो दे रखा है इस एरो का जो मुख दे रखा है आपका लेफ्ट में दे रखा है, यानी कि इस मुख का जो इसका दे रखा है इसका मुख हो जाएगा आपका राइट में। तो राइट में कैसे हो जाएगा, आपका राइट में हो जाएगा, यानी कि इस साइड में इसका मुख हो जाएगा। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी ही आपका एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसका आंसर ये हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, मैंने आपको बताया है इस प्रश्न में आपको बस इतना लॉजिक लगाना था कि जब हम दर्पण इमेज रखते हैं तो उसमें जो होता है, जो वस्तु जो होती है उसका लेफ्ट जो होता है वो आपका राइट हो जाता है, और जो राइट होता है आपका लेफ्ट हो जाता है। बस दोस्तों आपको यही देखना था और आप आसान से प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एनालॉजी का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। प्रश्न क्या दे रखा है वो समझिए। प्रश्न दे रखा है 3, 128, 7 और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि जो संबंध 3 का 128 के साथ है उसी तरह से 7 का संबंध उस संख्या के साथ होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल नया पैटर्न है, और प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है वो आपको देखना है। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको खुद से ट्राई करना है, और जब आपसे प्रश्न को नहीं बनता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा है 3 और यहाँ पे दे रखा है 128। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो आपका 128 जो आएगा ये 3 का या तो क्यूब होगा, और क्यूब से ही बड़ा इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 3 जो दे रखा है आपका बहुत ही छोटी वैल्यू दे रखी है, और जो 128 दे रखा है ये आपकी बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी है। अब हम क्या करेंगे वो समझिए। यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 से अगली संख्या क्या होगी आपकी 4 होती है। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा आपका, अगर हम 4 का क्यूब कर दें तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 का क्यूब मिल जाएगा आपका 64। अगर हम 64 का डबल कर दें तो कितना मिल जाएगा आपका 128 मिल जाएगा। दोबारा समझिए दोस्तों, क्या किया हमने, जो आपका 3 दे रखा है 3 से अगली संख्या क्या होती है आपकी 4 होती है, और उस 4 का हमने क्यूब किया। क्यूब करने के बाद जो हमें आंसर मिला उसका हमने डबल कर दिया तो आपको 128 मिल गया। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 7 दे रखा है, तो 7 की अगली संख्या क्या होगी आपकी 8 होगी। अगर हम 8 का क्यूब कर दें और उसका क्यूब करने के बाद आपको उसका डबल करना है, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 8 का क्यूब कितना होता है आपका 8 मल्टीप्लाई 8, तो कितना हो जाएगा आपका 8 × 8 64। अगर 64 में हम 8 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 चौके 32 हासिल 3 8 6 48 3 51, यानी कि 512। अब आपको क्या करना है, 5 से 12 का आपको डबल कर देना है, और 5 से 12 का डबल कितना होगा आपका, 5 से 12 का डबल हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 1024 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1024 जो होगा आपका वो आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन सारे मिसमैच हैं, यहाँ पर लिख लीजिए आप 1024। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों यह प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें क्योंकि इसमें आपका नया लॉजिक पूछा गया था। बस दोस्तों प्रश्न में क्या किया था, हमने जो संख्या दे रखी थी 3, इसकी अगली संख्या का हमने क्या किया है क्यूब किया है। क्यूब करने के बाद आपको उसका डबल करना था। इसी तरह से दोस्तों आपको 7 की अगली संख्या 8 थी,
8 का क्यूब करके आपको उसका डबल करना था। दोस्तों आज का आपका होमवर्क है, आपका हमें इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न दे रखा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर देना है। तो दोस्तों इसका कमेंट में जरूर हमें आंसर बताएं, और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आपको हमें बताना है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप इसे शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।